धर्म प्रेमी सज्जनों माताओं, एक धनपति आदमी बड़ा ही धन वैभव था उसके पास। लोग उन्हें सेठ कहते थे। लेकिन धर्म सत्संग में उनको रुचि नहीं थी। धन तो बहुत था, जमीन बहुत थी, बाहर का विस्तार बहुत था, परंतु सत्संग में, संत में, धर्म में रुचि नहीं थी। एक दिन उनकी पत्नी ने कहा कि तुम ऐसे ही घर में पड़े रहते हो, अरे कुछ तो सत्संग या संत का संग कर लो, कभी तो संतों के पास जाओ। वो सोचा कि मैं सत्संग में जाकर भला क्या करूंगा, वही संत जन कहेंगे नशा ना करो, चोरी ना करो, मिलावटबाजी ना करो, गलत काम ना करो। संतों का और काम ही क्या है, जब देखो तो ना करो ना करो। इतना सोच ही रहा था, पत्नी ने कहा कि चले जाओ, खाली बैठे हो। वो थोड़ा आनाकानी करने के मूड में था कि ना जाएं, लेकिन पत्नी ने जोर देकर कहा कि नहीं जाओगे तो भोजन भी नहीं मिलेगा, इसलिए चले जाओ। वो सोचा कि चलो कम से कम अच्छा है कि चले जाएं, वरना सच में भोजन बंद हो गया तो फिर दिक्कत हो जाएगी। वो चला गया। जहां सत्संग हो रहा था वहां के सभी लोग उनको जानते थे, परिचित सेठ थे, लेकिन कभी सत्संग में नहीं जाते थे, संतों के पास नहीं जाते थे, यह भी लोग जानते थे। और जो आदमी कभी सत्संग में जाए ही ना और अचानक किसी दिन सत्संग में आ जाए तो लोगों को आश्चर्य होगा। यहां ही कोई ऐसा व्यक्ति आ जाए जो कभी ना आया हो और बहुत प्रसिद्ध आदमी हो, आप सब खुद ही आदर देने लगेंगे, आइए आइए। ऐसे ही वो सेठ जैसे ही पंडाल के पास पहुंचा, लोगों की नजर पड़ी, तुरंत लोगों ने इशारा किया कि अरे ये श्रीमान सेठ जी यहां आ गए। तो आयोजकों ने तुरंत कहा आइए आइए आइए, और वो आगे बुलाए गए, कुर्सी दी गई। उसके बाद लोगों ने कहा बैठिए बैठिए बैठिए, बैठ गए। अब वो आए थे, सत्संग में रुचि नहीं थी। उसके बाद उन कुर्सी में बैठे बैठे आंख लग गई, सो गए। तब तक इधर सत्संग चलता रहा चलता रहा। संत सत्संग बोल करके विराम भी कर दिए, श्रोता चले गए। 2-4 लोग बैठे थे, टेंट पंडाल समेटने वाले। उसके बाद लोगों ने धीरे से उनको जगाया, कहा उठिए। उसके बाद देखता है कोई यहां नहीं। फिर लोगों ने कहा जाइए जाइए, अब समय हो गया, जाइए। अब वो वहां से उठा, घर गया। पत्नी ने कहा सत्संग में गए थे? कहे हाँ। कहा क्या सुना? तो उसे ध्यान आया कि जब मैं गया था तब तो लोगों ने कहा आइए आइए बैठिए बैठिए, उसके बाद नींद आ गई, बीच का सत्संग सुना ही नहीं, लास्ट में इतना ही सुना जाइए जाइए। उसने कहा मैं गया तो था लेकिन यही 3 बात वहां सुनने को मिली। कहा क्या? कहा लोगों ने कहा आइए आइए, फिर बैठिए बैठिए और जाइए जाइए। पत्नी को लगा ये लगता है भागा वहां जाके सो गया। इसका आदत है खा के सो जाना, खर्राटे मारना, ये सत्संग में भी सो गया होगा। पत्नी ने कहा अगर इसको हम कुछ दूसरी बात बताएं तो फिर नहीं जाएगा। पत्नी ने कहा ये गुरु मंत्र है, ये तुमको सत्संग से मिला है, इसलिए कल और जाना, आगे भी जाना, और ये गुरु मंत्र है, इसका जाप करना, इसका स्मरण करना। अब वो बैठ गया। कहा हो सकता है सच में कोई गुरु ने मंत्र दे दिया हो, एक बार जाप करते हैं। कहा जाप करोगे सिद्धि मिलेगी, लाभ मिलेगा।
अब वो दिन में भी जहां बैठा है, आइए आइए, बैठिए बैठिए, जाइए जाइए, यही जाप चल रहा है। लोगों ने कहा पागल तो नहीं हो गए। संजोग की बात थी, उसी रात घर में चोर घुसा और उसको नींद नहीं आ रही है, वो जाप कर रहा है, आइए आइए। चोर देखता है, अंधेरे में इसको कैसे पता चल गया, कह रहा आइए आइए। फिर चोर को ये लगा कि लगता है ये पहचानता है, तभी तो कह रहा है आइए आइए। अब इसको कुछ पता ही नहीं कि घर में कोई आया भी है, ये तो मंत्र जाप कर रहा है, पत्नी ने समझाया था ये गुरु मंत्र है। अब चोर सोचा हो सकता है देख लिया हो, तो वो दबे पांव दाएं बाएं इधर उधर करके दूसरे कमरे में घुसा। तब तक ये कहता है बैठिए बैठिए। चोर को लगा ये पक्का समझ गया है कि मैं चोर हूं और मैं घर में घुस गया हूं, ये मुझे जानता है, बिल्कुल परिचित आदमी है। अगर अब कुछ भी किया तो समस्या में पड़ जाएंगे। तभी वो धीरे धीरे निकलने लगा कि नहीं, यहां चोरी करना उचित नहीं है। वो जैसे ही घर से बाहर निकलने लगा, ये तब तक कहता है जाइए जाइए जाइए। चोर को लगा ये बिल्कुल देख रहा है और ये पहचान भी गया है। अगर अब भाग गए तो ये पुलिस में रिपोर्ट कर देगा, अच्छा है कि इससे जाके मिल ही लें, बात ही कर लें। वो गया सेठ के चरणों में, पहले से जो चोरी किया हुआ सब सोना चांदी था रख दिया, कहा है कृपया किसी से कहना नहीं, आप मुझे जान गए हैं, ये बात अपने तक रखिएगा, किसी को ना कहना। सेठ को भी अचानक लगा ये सोना चांदी लेके हमको कौन देने आ गया। वो कहा अरे ये क्या है, कि नहीं नहीं बस हम जानते हैं आप मुझे पहचान लिए हैं, अब बस रखिए, अब मुंह मत खोलना। वो निकल गया, जल्दी से भागा। अब ये पत्नी से कहता है कि अरे तुमने जो मंत्र दिया बहुत जल्दी सिद्ध हो गया, अभी तो दिन में ही रटना शुरू किया, अभी देखो सोना चांदी लेके कोई देने चला है। ये मंत्र तो बड़ा ताकतवर है, ये मंत्र तो बड़ा शक्तिशाली है। पत्नी ने समझा कि ये मूर्ख धन के पीछे ही भाग रहा है, मंत्र में ये कोई मंत्र थोड़े है तो ये मात्र इसकी मूर्खता, इसकी नासमझी। लेकिन ये सत्संग में गया तो कम से कम इतनी जागरूकता तो आई कि ये व्यर्थ के ही शब्द सही, झूठे ही शब्द सही, ये जाप तो करने लगा। और सही का कुछ ना मिले सही, लेकिन संसार का ही धन एक चोर देकर तो गया। तब पत्नी ने समझाया कि दरअसल देखो जो तुम्हें मैंने सिखाया ये कोई मंत्र नहीं था, ये तुम अपने आदत से लाचार थे, वहां गए तुम सो गए। पहले जो शब्द लोगों ने कहे वो तुम्हारे कानों को पता था, उठने के बाद जो वहां कहा गया वो तुम्हें पता था। सत्संग जो असली था वो तो तुमने सुना ही नहीं। अब सोचो कि जब तुम असली सत्संग नहीं सुने, नकली सत्संग सुन करके, नकली शब्दों का जाप करके तुमको भौतिक इतना फायदा हो सकता है, इतना धन मिल सकता है, तो जरा सोचो कि सच का सत्संग तुम सुन लेते, सच में सत्संग में तुम बैठ जाते और गुरु के दिए हुए ज्ञान को सच में तुम स्मरण करने लगते, तो ये काम क्रोध लोभ मोह रूपी चोर भी तुम्हारे चरणों में आके समर्पित हो जाते और तुम्हें भवसागर से पार कर देते। उसका दिमाग खुल गया, कहा बात सही है कि जब ये भौतिक चोर हमारे चरणों में आ सकता है, जब ये साधारण चोर मेरे पास आ सकता है, तो असल में अगर हम सत्संग में उतर जाएं तो ये काम क्रोध लोभ मोह रूपी चोर भी समर्पित हो जाएगा और जो हमारा आत्म धन है वह हमें मिल सकता है, जो शांति का धन है वह हमें मिल सकता है। लेकिन अहंकारवश मायावश हम सत्संग में होते हुए भी सत्संग में होते नहीं। लोग कहते हैं कि सत्संग हम बरसों से करते हैं, सत्संग हम न जाने कितने पीढ़ियों से हमारे गांव में हो रहा है, कितने वर्षों से हो रहा है, लेकिन परिवर्तन कहाँ है? जगह जगह वही समस्याएं हैं, वही झगड़े हैं, वही लड़ाइयां हैं, वही विवाद है। जगह जगह लोग अंडा बेच रहे हैं, कहीं मुर्गी काट रहे हैं, क्या बदला? उतनी ही। ऐसा तो नहीं है कि सत्संग होने से लोग बंटवारा लेना छोड़ दिए। हर लोग राम की उपासक हैं, हर कोई कबीर साहब को भजने वाले हैं लगभग, लेकिन फिर भी हम घर में बंटवारा ले रहे हैं, फिर भी भाई में हमें रावण नजर आ रहा है, फिर भी चौक चौराहे पर अंडा मुर्गी मछली बेचे जा रहे हैं, फिर भी कहीं न कहीं माँ बाप अपमानित हो रहे हैं, फिर भी कहीं न कहीं माँ बहनों की स्मिता लुटी जा रही है, फिर भी कहीं न कहीं छोटे छोटे बच्चे रास्ता भटक करके न जाने किस बुराई के मार्ग पर दौड़ा चला जा रहा है। सत्संग तो चल रहा है,
पर वो सत्संग भीतर उतर नहीं रहा है। और जब सत्संग भीतर नहीं उतरेगा तो बाहर बाहर क्या हो जाएगा। किसी को भूख लगी है और बढ़िया बढ़िया भोजन का फोटो किसी को दिखाया जाए कि ये देखो बढ़िया फोटो, ये खीर का, ये पूड़ी का, ये मलाई का, ये आइसक्रीम का, ये जूस, ये मूंग दाल, ये बड़ा दिखा दिखा के उसको तो और मुख में पानी आएगा, पेट तो नहीं भरेगा। फोटो दिखा दिखा के किसी के भूख को शांत किया जा सकता है? हम वही कर रहे हैं। हम बाहर सिर्फ धार्मिकता का फोटो देख रहे हैं, कहीं राम का फोटो देख लिए, कहीं कृष्ण का फोटो देख लिए, कहीं महापुरुषों के नाम का जाप कर लिए, शब्द स्मरण कर लिए, उसके अतिरिक्त भीतर से उसका कोई संबंध नहीं है। कहीं राम की फोटो, कहीं कृष्ण की फोटो, कहीं कबीर की फोटो। जो काम राम को मानने वाले कर रहे हैं वही कृष्ण को मानने वाले कर रहे हैं, वही कबीर को मानने वाले कर रहे हैं। हमें यही लगता है कि जीवन में कुछ करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ हो जाएगा अगर हम किसी महापुरुष के फोटो के सामने खड़े हो जाएं। संत सदगुरु कहते हैं सत्संग में आपको उतरना पड़ेगा, सत्संग को अपने में उतारना भी पड़ेगा। सत्संग में आप उतरिए और सत्संग को अपने में उतारिए। हम सत्संग में उतर तो आते हैं, सत्संग में आ तो जाते हैं, सत्संग हमारे भीतर आ नहीं पाता है। इसलिए सदियों सत्संग चलता है, इसलिए बरसों सत्संग चलता है, लेकिन वो सत्संग हमारे घरों को, हमारे जीवन को, हमारे समाज को सही दिशा देने में सक्षम नहीं होता। सत्संग सक्षम नहीं होता, ये आश्चर्य की बात नहीं लगती कि सत्संग चले और जीवन में कोई परिवर्तन ना आए। ये तो ऐसा ही है, कोई आदमी कहे कि मैं पानी पी रहा हूं लेकिन प्यास नहीं बुझ रही है, तो फिर यही हो सकता है कि वो राक्षस होगा कि पानी पी रहा है, पिए ही जा रहा है, टंकियां खाली हो गई, उसकी प्यास नहीं बुझ रही। पानी पिएंगे कभी तो प्यास बुझेगी। सत्संग जीवन में उतरेगा, सत्संग हम करेंगे, सत्संग से जुड़ेंगे, कभी तो समस्याएं मिटेगी। और बाहर की समस्याओं को मिटाने के लिए बड़े प्रावधान हैं। अब देखिए, लोग गरीब हैं तो गरीबी रेखा से जो नीचे हैं उनके लिए सरकार फ्री अनाज बांट देती। अन्य जो व्यवस्थाएं हैं, बिजली में थोड़ी छूट दे दी गई, चिकित्सा में छूट दे दी गई, किसानों को कुछ हेल्प दे दिया गया। लेकिन जो आदमी नैतिकता में गरीब हो गया है, जो आदमी आदर्शों में गरीब हो गया है, जो आदमी सद्गुणों में गरीब हो गया है, उसके लिए क्या किया जाए? क्या बाहर कोई मंडी है जहां से नैतिकता बंटती हो, जहां सदाचार सद्गुण बंटते हो? वो सत्संग ही वो मंडी और वो हाट है जहां सद्गुण, सदाचार, नैतिकता मिलती है। लेकिन हम लेते नहीं, हमें वो अभाव नहीं लगता, हमें वो गरीबी नहीं लगती। बाहर हम चाहते हैं हमारे पास 2-4 करोड़ रुपया हो, अगर हमारे पास करोड़ों में रुपया नहीं है तो हमें लगता है हम गरीब हैं, लाखों में है तो हम गरीब हैं। लेकिन हमारे भीतर जिन सद्गुणों का अभाव है, उस वजह से हमें कभी चिंता नहीं होती। और यही वजह है कि सत्संग से जुड़ने के बाद भी हमारे जीवन में कोई बहुत बड़ा फेरबदल नहीं हुआ, हमारे बहुत ज्यादा भ्रम नहीं मिटे। कितने भ्रम हमारे जीवन में है जो मिटते ही नहीं है। हम सत्संग सुनते हैं, भ्रम कहाँ मिटते। बहुत ऐसे कबीरपंथी भक्तों को, संतों को भी मैंने देखा है कि वो सदगुरु कबीर के विचार को सुनते हैं, सदगुरु कबीर के परंपरा का माला गले में धारण करते हैं, लेकिन वो सारे कर्म कांड करते हैं। यज्ञ हवन कर लेंगे, तीर्थ की यात्रा में वही मनोकामनाएं मांग लेंगे। एक जगह मैं था, एक सज्जन ने कहा कि हमारे बच्चे का मुंडन है, मैंने गंगा माता से मांगा है, बच्चों के लिए सुख समृद्धि की कामना हमने गंगा माता से किया है। सदगुरु आचार्य श्री धर्मस्वरूप साहब जी मजाक में कहा करते थे कि गंगा माता है कि डीलर साहब है जो तुम्हें कुछ देंगे। अरे गंगा माँ है, वो पानी है, तुम उससे बेटा की समृद्धि मांगने जा रहे हो। अगर वो माँ है तो एक बार बच्चे को गंगा में धकेल के देख लो, पता चल जाएगा वो माँ है या पानी। मूर्खता इतनी नीची स्तर तक है कि हम नदी को भी माँ कहते हैं, लेकिन माँ जैसा व्यवहार नहीं करते। ठीक है, एक अर्थ में माँ कहना चाहिए, इसलिए कि पहले ताल तलाव कम होते थे, नदी ही एक साधन थी जिस वजह से हम सब जल ग्रहण करते थे, पीते थे। समाज के लिए नदियां वरदान थी। ये बोर नहीं थे,
कुआं नहीं थे तो नदियां ही साधन थी। और कहा भी गया है जल ही जीवन है, जो किसी के जीवन की रक्षा करे उसे हमने जीवनदायिनी कहा, माँ का दर्जा दिया। लेकिन उसके साथ वैसा व्यवहार भी तो नहीं किया। माँ का दर्जा देने के बाद भी उसके साथ हमने कितना कचड़ा का व्यवहार किया, हमने उसके साथ व्यवहार सही नहीं किया। और जीवन देने वाली नदियां हैं तो उससे हमने पुत्र मांगना शुरू कर दिया, उससे हमने धन मांगना शुरू कर दिया, उससे हमने सुख समृद्धि की कामना शुरू कर दी। और यही हाल तीर्थों का है, यही हाल अन्य जगहों का है। तो यही हमारी स्थिति हो गई कि हम इस तरह से अपने जीवन की यात्रा कि अब वहाँ सुख मांग लें, वहाँ समृद्धि मांग लें, वहाँ कुछ मांग लें, वहाँ गांव के लिए कुछ पूजा कर लें। कितने कबीरपंथी भक्तों को मैंने देखा कि वो शादी से पहले हवन करवा लेते हैं। अब अन्य जो लोग हवन करते हैं वो मंत्र पढ़ करके करते हैं, और हमारे कितने संत हैं जो बीजक पढ़ करके हवन करते हैं। अब जो बीजक इन सारे पाखंडों का खिलाफ किया, जिस बीजक के शब्द से हमारे समस्त अंधविश्वासों को तोड़ा गया, उन्हीं बीजक के शब्द से हम हवन कर रहे हैं, उसी से हम स्वाहा स्वाहा कर रहे हैं। जो बीजक के शब्द हमारे जीवन के भ्रम को जलाने के लिए उपयोग करना चाहिए, जिस बीजक के ज्ञान को भ्रम को मिटाने के लिए उपयोग करना चाहिए, उस बीजक को हम उपयोग कर रहे हैं कहाँ? हवन करने में। तो ये भ्रम चल रहा है। सत्संग सुन रहे हैं लेकिन फिर भी भ्रम है, सत्संग सुन रहे हैं लेकिन फिर भी भीतर एक संशय है, एक संदेह है। बहुत ऐसे लोग हैं जिनको ये कन्फर्म नहीं है कि हाँ बाहर हमें किस तरह चलना है। मैंने प्रथम सत्र में कहा था कि कहीं एक पत्थर दिख गया, भले ही कबीरपंथी हैं उनको डर हो जाता है, क्या पता सच में देवता हो इसमें। अभी श्रद्धेय साहब जी कह रहे थे ना कि बिल्ली रास्ता काट दे तो आदमी घबरा जाता है। अब सिर्फ अन्य लोग ही नहीं घबराते, जो गुरु से दीक्षित हैं वो भी घबराते हैं, वो भी संशय में आ जाते हैं कि क्या पता सच में कुछ हो जाए। वो दूसरों को समझा कर आए हैं कि भ्रम कुछ नहीं होता, अंधविश्वास कुछ नहीं होता, लेकिन जब अपनी बारी आती है तब मन में एक संशय पैदा होता है, क्या पता 1% कुछ हो ही जाए। और वही 1% आदमी को जान ले लेता है। होता कुछ नहीं है, लेकिन मन में जब भ्रम जन्म ले लेता है, मन में जब संशय का जन्म हो जाता है, तो वही 1% का संशय आदमी को सच में नुकसान करवा देता है। इसलिए कई लोगों को आप देखेंगे जो गुरु संत से दीक्षा लेते हैं फिर भी अंगुलियों में अंगूठी धारण करते हैं। वो सत्संग सुनते हैं, जानते हैं बाहर कुछ नहीं होना, जब भी होगा आपके कर्म से होगा, आपके त्याग आपके तप से होगा, आपके विवेक से होगा, आपके मेहनत से होगा। लेकिन उंगलियों में अंगूठी धारण कर रहे हैं किस लिए? कि कोई ग्रह टेढ़ा हो गया है, वो शायद कंट्रोल हो जाएगा। एक सज्जन मिले, वो हाथ में अंगूठी पहने थे। मैंने कहा किस लिए पहने हो? कहा घर में बताया गया कि थोड़ा शनि का प्रकोप है, कुछ ग्रहों का प्रकोप है, इसलिए ये धातु पहनी गई। मैंने कहा शनि पृथ्वी से कितना बड़ा है? कहा तो बहुत बड़ा है। मैंने कहा सोचो अगर वो थोड़ा सा भी टेढ़ा हो जाए तो पूरी पृथ्वी समेट लेगी, वो पूरी पृथ्वी समाप्त हो सकती है। इतना बड़ा ग्रह अकेला तुम पर टेढ़ा हुआ या कुछ गिने चुने लोग पर टेढ़ा हुआ, और मान लिया टेढ़ा हो भी गया तो ये अंगूठी में इतना ताकत है कि ये अंगूठी उसको सीधा कर दे। अरे इतना तो दिमाग लगाओ कि अंगूठी से कोई ग्रह टेढ़ा सीधा नहीं होता, और ग्रह सीधा हो जाए चलो ठीक है। इस अंगूठी से पास में पड़ा हुआ एक ईंटा, मैंने इशारा किया इसको सीधा करके दिखा दो, छोटा सा ईंटा। अगर तुम्हारे अंगूठी से एक छोटा सा ईंटा छोड़ो, एक छोटा सा कण सीधा करके उड़ा के दिखा दो। हंसने लगा, कहा ऐसा कुछ नहीं। मैंने कहा ये सब फिजूल की बातें हैं। किसी ने ऐड दे दिया टीवी में कि ये लक्ष्मी धन वर्षा यंत्र है, इसको घर में रखोगे तो धन बरसेगा, और उसके नाम पर कुछ गले में दे दिया, कुछ अंगुली में कछुआ छाप वाला अंगूठी दे दिया, कुछ कछुआ ही बना के दे दिया। उनकी दुकानें चल रही है और आप वो खरीद भी लाते हैं। अभी मैंने कहा कि भारत में लगभग 80 करोड़ लोग को अनाज मिलता है, गरीब है। सरकार के लिए तो बहुत बढ़िया अवसर है, वो अनाज के जगह में वही कछुआ एक एक ठो सबको बांट दे। लक्ष्मी धन वर्षा यंत्र, 100 करोड़पति हो जाएगा कि नहीं? सरकार को ये बात सूझ क्यों नहीं रही? अगर इन यंत्रों से कुछ होता
तो सबसे पहले सरकार खरीद करके सोचता झंझट ही खत्म करो बार बार अनाज देने का, एक बार कछुआ ही बांट दो, सब करोड़पति हो जाएंगे। एक बात ध्यान रखना, ये कछुआ, ये यंत्र, ये तावीज से कुछ भी नहीं होता, ये अंगूठियों से कुछ नहीं होता। ये अंगूठियां आपकी उंगली को खराब कर सकती हैं, आपके लिए कुछ भला नहीं कर सकती। हम पहनते हैं भ्रम में, हमें लगता है कि शायद कुछ हो जाए, शायद थोड़ा सा भी कुछ हो जाए, और वही थोड़ा में हम ज्यादा बल दे देते हैं, इसलिए ज्ञान हमारा सो जाता है, हम कुछ कर नहीं पाते। तो सत्संग भी करते हैं, गुरु से जुड़ते भी हैं, दीक्षा भी लेकर चल रहे हैं, पर मन में संशय बना है कि शायद भगवान होंगे, शायद परमात्मा होंगे कहीं, शायद किसी ने दुनिया बनाई होगी और बनाए होंगे कोई शक्तिशाली, कोई परमात्मा, कोई भगवान होगा, तो शायद उनकी पूजा से कुछ हो जाए, शायद कोई शैतान होगा, शायद में हम चल रहे हैं। गुरु से माला लेने के बाद भी अगर मन का भ्रम ना मिटा, मन के विचार अगर हमारे ऐसे ही रहे भ्रमपूर्ण, तो समझ लो कि हम जीवन की इस यात्रा में कहां तक जाएंगे। और जब आप गुरु से जुड़े हैं और इतना भ्रम जीवन में है, तो जो अभी तक गुरु के निकट नहीं गया वो कितना भ्रम में होगा, वो कितना प्रपंच में होगा। इसलिए तो साहब ने कहा भ्रम बढ़ाती हूं लोक में, कि संपूर्ण जगत में भ्रम बढ़ा है, जिसे देखो भ्रम में पड़ा है। सत्संगी हो कि सत्संगी नहीं है, कि कबीरपंथी हो, जैन हो, बौद्ध हो, सिख हो, ईसाई हो, कि राधा स्वामी हो, जिस मत पंथ से कोई जुड़ा हो, जय गुरुदेव हो, भ्रम वहां पर है। और वो आदमी ऐसा मानता है कि ये भ्रम का पालन करना चाहिए, इसलिए आदमी उसका पालन करता है। अब देखिए लोग घर बनाते तो बनाते समय ही फटा हुआ जूता टांग देते। एक जगह मैंने देखा कि काली हंडी और जूता टांगे थे, तो हमें जानते तो थे ही भ्रम है, फिर भी मजाक में हमने पूछा कि किस लिए, कहा कि इसे बुरी नजर नहीं लगती। मैंने कहा मतलब आपके अन्य सब चीजों पर ये फटा हुआ जूता और हंडी बहुत भारी है कि कोई बुरी नजर करेगा तो जूता रोक लेगा, इतना पावरफुल ये जूता है। तो ये हंडी, ये जूता सब बॉर्डर पर लगाते क्यों नहीं? ये बॉर्डर पर जो घेरा कर रहे हैं, ये तार घेरा कर रहे हैं, उससे अच्छा तो सब जूते टांगो बॉर्डर पर, काली हंडी लगाओ। आप देखेंगे गाड़ियों में लोग, और किस गाड़ी में, खटारा गाड़ी, माल ढोने वाला, हम पीछे लिखे रहते हैं बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला। अरे आश्चर्य होता है, उस खटारे पर कौन बुरी नजर करेगा भाई? किसी को बुरी नजर ही करना है तो स्कॉर्पियो पर करेगा, सफारी पर करेगा, इनोवा क्रिस्टा पर करेगा, BMW पर करेगा, ऑडी पर करेगा। किसी को बुरी नजर ही डालना है, रोल्स रॉय पर डालेगा। ये माल ढोने वाले गाड़ी पर कोई बुरी नजर डालेगा? आपने कभी किसी महंगी गाड़ियों में पीछे देखा है लिखा हुआ बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला? उसको डर होना चाहिए कि कहीं कोई बुरी नजर ना कर दे। कोई बुरी नजर नहीं होती, और इतनी बुरी नजर होती तो एक दूसरे को देखती पूरी दुनिया सुहा हो जाती। किसी को कितना हो कोई बुरी नजर से देखे कुछ नहीं होता, लेकिन भ्रम है। तो भ्रम है तो हम अंगूठी पहन लेते हैं, भ्रम है तो जूता टांग लेते हैं। कई जगह नींबू मिर्ची रख देते हैं लोग, देखेंगे आप कई जगह नींबू मिर्ची रख के उसमें सिंदूर लगा के रास्ते पे रख दिया, कुछ टोना टोटका कर दिया, आदमी डर जाता है कि नहीं कुछ तो होगा। अब गाड़ी जा रही है, आप दाएं बाएं करके निकल जाते हैं डर से, और मन में घबराहट चल रही है, क्या पता किसी ने क्या कर दिया। एक दो बार ऐसा हमारे साथ हुआ, हम देखते थे, हम और जानबूझ के गाड़ी चढ़ा देते। चढ़ने के बाद नींबू पट से करता है, हमें मजा आता है, वाह और रखना। अगर कहीं दूर भी दिख जाए तो हम गाड़ी घुमा के वहां ले जाते हैं कि इसको दबाने में मजा आता है, लेकिन लोगों को डर होता है, और आज तक हम सुरक्षित हैं। आदमी अपने जीवन में इतना भयंकर भ्रम पाल लेता है कि नींबू मिर्ची से घबरा रहा है, किसी ने कहीं कुछ टोटका कर दिया उससे घबरा रहा है। ये सत्संग किस लिए है? ये सत्संग भ्रम को निवारण करने के लिए है। ये सत्संग आपके जीवन के समस्त समस्याओं के समाधान के लिए है। समाधान होता कहाँ है? लोग कहते हैं हम सत्संग सुनते हैं, सुनने का अर्थ क्या हुआ? जब आपके मन से टोना टोटका नहीं गया, आपके मन से ये भ्रम नहीं गया, नींबू मिर्ची नहीं गई, जूते फटे हुए नहीं गए। अब फटा हुआ जूता में मन अटका, अब इतना बड़ा घर बना रहे हो, जूता उसका रक्षा करेगा? तो चोरी क्यों हो जाती है? जूता ही टांगो घर में। सीसीटीवी कैमरे क्यों लगाए जा रहे हैं? अच्छा है कि चारों तरफ फटे हुए जूते टांगे जाएं, सीसीटीवी कैमरे की जरूरत ही ना पड़े। लेकिन नहीं, ना समझी उच्च लेवल की भारत में लोग कर रहे हैं। और मैं ये सारी बातें
कह रहा हूं कबीर पंथ समाज के लिए वे लोग ज्यादातर अभी भी कर रहे हैं, अन्य लोग तो कर ही रहे हैं, बहुत से कबीर पंथ समाज में लोग कर रहे हैं। अब लोग मानते ही ये तो परंपरा है, समाज के अनुसार चलना पड़ता है। समाज के अनुसार चलने के लिए सद्गुण चाहिए, सदाचार चाहिए, भ्रम नहीं चाहिए। पाखंड में सहायक मत बनिए, किसी के भ्रम में सहायक मत बनिए कि दूसरा भ्रम में है तो हम भ्रम में बनकर उसका सहयोगी बन जाएं। आप उसके प्रेम में सहयोगी बनिए, सेवा में सहयोगी बनिए, भ्रम मिटाने में सहयोगी बनिए। अगर कोई भ्रम में पड़ा है, अंगूठी पहना है, अब एक नहीं 5 उंगलियों में पहना है और दोनों हाथों में करके 8 उंगली में तो पहना ही, अंगूठा बचता है। संत जन कहते हैं अंगूठा क्यों छोड़ा, उसमें भी पहन लो, पैर के भी सभी उंगलियों में पहन लो, सारे ग्रह बस में कर लो। इन अंगूठी से कुछ नहीं होता। हम अंगूठी पहनते हैं, ना जाने क्या क्या करते हैं। कई लोग ताबीज पहन लेते हैं, बाह में, गले में, कमर में, पैर में, इससे ये हो जाएगा, इससे हो जाएगा। ये सब भ्रम है और भ्रम का मतलब ही है जहां विवेक न किया गया। जहां भी विवेक का अभाव होगा हम भयभीत होंगे। और भयभीत किस लिए? संसार में कुछ वो हो जाता है जो हम नहीं चाहते हैं, और जो हमारे अनचाहे में हो जाए हमें डर पैदा हो जाता है। अब कई बार घर में बार बार झगड़े होते हैं, आदमी वहां भी सोच लेता है किसी ने बुरी नजर कर दी, इसलिए हमारे घर में झगड़े हो रहे हैं। वो आदमी ये नहीं सोचता कि हमारा मन गंदा हो गया है, मन बुरा हो गया है, इसलिए झगड़े हो रहे हैं। झगड़े के कारण हमारा मन है, हम ऐसा नहीं सोचते। हम सोचते किसी ने बुरी नजर कर दी। एक अभी जस्ट आने से 1 दिन पहले 3 तारीख को एक सज्जन आए आश्रम पर, कहा हमें भूत पकड़ा है। मैंने कहा कब से? कहा बरसों हो गए, छूट नहीं रहा। जब देखो तब भूत नजर आता है, खाने का मन नहीं करता है, पेट भरा भरा हुआ लगता है चारों तरफ भूत ही भूत है। आप ठीक कर दीजिए। पहले तो मेरा मन किया कि मैं कहूं इसे कि कुछ नहीं होता, जाओ। फिर मुझे लगा कि अगर मैं मना करूंगा तो फिर ये कहीं और जाएगा, और कहीं और जाएगा तो लोग पैसा ऐंठेंगे। तो मैंने कहा ठीक है, मैं प्रयास करूंगा। आदमी की मानसिकता जो मन है वही भूत भी खड़ा कर लिया है। उसके भीतर को हमने पढ़ा। मैंने इतना ही जाना कि किन्हीं विषय वस्तु के वजह से, किसी संयोग से उसे थोड़ा भय हो गया, कहीं कुछ दिख गया। अब धीरे धीरे आदमी वैसा माहौल क्रिएट करने लगा। आपका मन इतना भयंकर खतरनाक माहौल बना लेता है कि मन एक दुनिया ही बसा लेता है, और वो दिखने भी लगता है। आप कई बार कुछ चीजों को सोचने लगे तो ऐसा लगेगा वो घटित हो रहा है, सामने दिख रहा है, और जो आप सोचने लग जाते हैं वही शरीर पर उतरने लग जाता है। जो लोग आप देखिए जहां शिक्षा का अभाव है, जहां अशिक्षा है, जहां संस्कारों का अभाव है, जो कम बोलते हैं, पिछड़े क्षेत्र में है, उनके ऊपर भूत आ जाते हैं। और जो कभी नहीं बोलते थे भूत आ गए तो इतना बोलते हैं कि लोग कहते हैं अरे सच में भूत आया होगा, वैसे ये बोलता है तो मौन रहता है, ये कुछ नहीं बोलता है। अब यहाँ कारण क्या है? वो बोलता कम है, इसका अर्थ उसकी समझदारी नहीं है, अशिक्षा है, दबाव है, जबरदस्ती उसने अपने को रोक रखा है। लेकिन भीतर मन विचार चल रहे हैं, वो रास्ता खोज रहा है, बहाना खोज रहा है। और एक समय ऐसा आता है जब वो भीतर अवचेतन मन में एक ऐसा कुछ ना कुछ घटित हो जाता है कि वो ना चाहते हुए उसके विचार बाहर निकलने लगते हैं, वो पागलपन की तरह, बेहोशी की तरह। और फिर आदमी कहता है इस पर भूत आ गया है। वस्तुतः भूत नहीं आया है, जो विचारों को उसने दबा रखा था। अब देखिए, आप मोटर चालू कर दीजिए, पाइप में पानी का प्रवाह चलने लगे, और पाइप का आगे का मुंह बंद कर दीजिए, क्या होगा? अगर पानी निकलने का मार्ग बंद हो जाए तो वो पाइप अपने आप उछल कूद करने लगता है या फट जाएगा। ऐसे ही जब हमारे जीवन में विचारों का प्रवाह रुक जाता है, हमारे कर्म का प्रवाह रुक जाता है, हमारे सोचने का प्रवाह रुक जाता है, और हम गुमसुम जीने लगते हैं, तो भीतर मन उफान तूफान मचाना शुरू करता है। भीतर मन बहुत भयंकर स्थिति, एक तरह समझ लो कि सुनामी पैदा कर देता है, ज्वार भाटा पैदा कर देता है। और वो आदमी जो खामोश रहता था, वो आदमी जो मौन रहता था,
विचारों के अभाव में उसके भीतर ऐसी विकृति पैदा होती है कि वो फिर नाचने लगता है, उछलने लगता है, कूदने लगता है, कुछ बोलने लगता है। वो बोलने लगता है जो कभी बोला नहीं। तब लोग कहते नहीं, ये आदमी नहीं हो सकता, कोई तो इस पर आया है, कोई तो भूत के गिरफ्त, ये किसी तो भूत के गिरफ्त में है। और हम ये नहीं समझते कि वो अपने भीतर के दुनिया का शिकार हुआ है, अपने भीतर के वो सारे तमाम विचारों का शिकार है जो विचार भीतर उमड़ रहे थे, घुमड़ रहे थे। यही समस्या भूत के मामले में होता। लोगों ने कह दिया भूत होता है, अब हमारे मन पर वो बात जच गई, उतर गई, छप गई कि हाँ भूत तो होता होगा। अब भूत होता है तो किसी ने शकल तो नहीं देखी, लेकिन कहीं कुछ खुर खार किया, आदमी घबरा जाता है। कहीं कुछ भी हुआ, जहां हम लोग का आश्रम है पीछे ही शमशान घाट है। एक संत क्या वो गृहस्थ संत थे, बहुत पहले हमने कहा रात आप आश्रम में रहे, मैं कहीं जा रहा हूं। शुरू का समय है, पूरा जंगल एरिया। आधी रात में वो फोन किया कि मैं नहीं रुक सकता। क्या हुआ? कहा भूत आ गया है। मैंने कहा किधर? का बाहर खुर खुर कर रहा है। मैंने कहा कोई जीव जंतु हुआ? का नहीं साहब हम नहीं रह सकते। वो साइकिल उठाया, भाग गया, घर गांव चला गया। मैं वहां कितने वर्ष से हूं, संत जन है, शमशान घाट जो बगल में है वहां रात में कितने बार मैंने दौरा किया, गया, घूमा, देखा। जो मुर्दों के लिए कपड़े लाए जाते थे लोग चढ़ाने के लिए, वो कपड़े ला के हमने आश्रम में पर्दे लगा दिए। अभी तक ठीक है, सुरक्षित है, कहीं कुछ नहीं हुआ। लोगों ने पूछा कई बार कि आप गए तो अकेले जाना चाहिए। मैं कहा अकेले ही गया हूं, लेकिन कोई नहीं मिला आज तक। हमारे मन में जो एक डर पैदा हो जाता है, वो डर एक भूत पैदा कर लिया। वो बाहर वही दिखता है जो मन में है। मन के भीतर अगर कुछ भी हम निर्मित करेंगे वही हमें सामने दिखेगा। फिर चाहे गुरु हो, भगवान हो, चाहे कोई ज्ञान हो, काम नहीं करता। एक बार मन पर वो छाप पड़ जाए फिर आदमी भ्रम में पड़ जाता है। तो उस सज्जन ने कहा मुझे भूत दिखता। मैंने कहा होता फिर क्या है? कहा कि एक जगह गए थे, उसने कहा कि तुम्हारा ही पड़ोस की कोई चाची है या क्या है, वो गुजरी है, वही तुमको डराती है। मैंने कहा जब वो जिंदा थी तो चाची से डर लगता था? कहा नहीं। मैं कहा तब तो उसके पास हाथ पैर थे, सब सही सलामत था, कभी डर नहीं लगा। अब वो मर गई, अब तुम्हें डर लगता है? क्या करेगी? तुमने उन्हें कभी तंग किया था, सताया था? कहा नहीं। तो कहा तो डर क्यों लगता है? कहा पता नहीं, बहुत डर लगता है। अब किसी ने बता दिया। अब सोचो, अब अपने ही परिवार में झगड़ा करवा देगा, अपने ही समाज में झगड़ा करवा देगा, बच्चों से नफरत करवा देगा। मैं समझा, मैं कहा ये मन का रोग है। मैंने कहा धीरे धीरे आप आते रहें और ध्यान रखें। अब आप गुरु के पास आ गए, संत के पास आ गए, अब आपको भूत छू ही नहीं सकता। हम उसके मन को इतना मजबूत बना दिए संकल्प के साथ कि उसके अंदर ये विचार हम बैठा दिए कि अब भूत से ज्यादा शक्ति आपके पास है। आप गुरु के पास आए हैं, अब वो आ भी जाएगा सामने तो आपको देख के 100 कोस दूर भाग जाएगा, डरना मत। अब वो गया, एक दिन बाद फोन आया, कहा कि आज डर नहीं लगा। हम कहे बस इलाज हो गया। यही मन की बीमारी है, यही मन का रोग है। और ऐसे कितने लोग आए, कितने लोगों का मैंने कुछ नहीं किया। एक घर में तो कहा पूरे घर में भूत है, चारों तरफ जहां देखो भूत ही भूत नजर आता है। अब मुझे लगा कुछ तो उपाय करना पड़ेगा। तो मैंने कहा, उसने कहा कि नहीं आप हवन कर दीजिए सब ठीक हो जाएगा। मैंने कहा हवन करने से थोड़ा ठीक होगा? कहा नहीं उसी से होगा। तो उसके कहने पर हमने कर भी दिया, लेकिन करने के बाद हमने जो कुछ भी उसके मन मानसिकता को ठीक करने के लिए कुछ उपाय कर दिए कि कम से कम मन में विश्वास तो जगे, भ्रम तो मिटे। दीक्षा उन लोगों ने लिया। अब 3 वर्ष होने को है, कोई समस्या नहीं। उसके बाद हमने उन्हें बताया कि वस्तुतः न ये हवन से कुछ हुआ है, न आपके ये सारे तामझाम से कुछ हुआ है। सदगुरु कबीर के ज्ञान से आपके भीतर एक जागृति आई है, एक चेतना जगी है, एक विश्वास जगा है। और जब व्यक्ति जाग जाता है तो भ्रम अपने जल के राख हो जाता है। जब तक हम अवचेतन अवस्था में होते हैं, बेहोशी में होते हैं, तो कभी मन भूत लेकर आ जाएगा, कभी मन टोना टोटका लेकर आ जाएगा, कभी कुछ भी भ्रम आपके सामने ले आएगा। फिर आप सत्संग भी करेंगे तो भय बना रहेगा, फिर आप ध्यान भी करेंगे तो भय बना रहेगा। इसलिए साहब कहते हैं कि आप सत्संग करिए लेकिन पूरा करिए। अधूरा करते हैं इसीलिए मन में रहता है कि कहीं भगवान नाराज ना हो जाए,
कहीं परमात्मा नाराज ना हो जाए, हनुमान जी नाराज ना हो जाए, राम जी नाराज ना हो जाए। राम जी के मंदिर नहीं गए तो राम जी नाराज नहीं हो जाएंगे। अगर आपको लगता है कि राम के मंदिर न जाने से राम जी नाराज हो जाएंगे, तब तो फिर वो भगवान नहीं हो सकते। फिर तो खुशामद करवाने वाला कोई भगवान थोड़े होता है कि भगवान का नाम नहीं जपे तो भगवान नाराज हो जाएंगे। और इतने गलत काम करते हैं तब भगवान नाराज नहीं होते। सिर्फ उनके मंदिर नहीं जाएंगे तो भगवान नाराज हो जाएंगे। दिन रात हम छल कर रहे हैं तब भगवान नाराज नहीं होंगे। मान लो भगवान अगर हैं भी कहें तो भगवान नाराज कब होंगे? जब आप गलत काम करेंगे, जब आप छल करेंगे, नशा करेंगे, दुर्व्यसन करेंगे, लड़ाई करेंगे, झगड़े करेंगे। एक आदमी हनुमान भक्त था, वो बार बार हनुमान जी का नाम लेता था, गले में भी हनुमान जी का लॉकेट पहना था। बहुत पहले की बात है, उत्तर बिहार की। मैंने कहा कि हनुमान जी के भक्त हो? कहा। तो मैंने कहा हनुमान जी जैसा जीवन है तो थोड़ा शक पकाया। मैंने कहा मांस खाते हो? कहा हाँ मांस तो खाते हैं। अंडा? का वो तो दोनों टाइम खाते हैं। नहीं खाते हैं तो मम्मी पापा जबरदस्ती खिला देते हैं कि ताकत बढ़ेगी। मैंने कहा वाह, फिर भी हनुमान जी का नाम जप रहे हो, फिर भी भ्रम में हो कि हनुमान जी तुम पर कृपा करेंगे। मैंने कहा एक बात बताओ, हनुमान जी संकट मोचन है ना? कहा हाँ। तो मैंने कहा किसका, राम का या रावण का? कहा राम जी का। मैंने कहा तुम्हारा जीवन कैसा है? जो मांस खाए, मछली खाए, अंडा खाए, गलत काम करे, वो रावण की श्रेणी में आएगा कि राम की? कहा रावण की। मैं कहा तुम रावण बने बैठे हो और पूजा हनुमान जी का कर रहे हो कि वो आकर के हमारा संकट हरेंगे, कृपा करेंगे। मैं कहा गलत। ध्यान रखना, हनुमान जी आ भी गए तो तुम्हारा संकट नहीं हरेंगे, उल्टा तुम्हारे लिए संकट बन जाएंगे। क्योंकि जो आदमी रावण की प्रवृत्ति लेकर बैठा है, हनुमान जी उस पर कृपा करने नहीं आएंगे, वो गदा लेकर उसका सिर फोड़ने आएंगे। हनुमान जी लंका गए तो लंका में राक्षसों का वध किया, न कि धन्यवाद दिया। जो व्यक्ति नैतिकता के मार्ग पर चलेगा, प्रेम के मार्ग पर चलेगा, सत्य के मार्ग पर चलेगा, शुद्ध शाकाहारी वैष्णव जीवन जिएगा, उस पर हनुमान की कृपा बरसेगी, उस पर हनुमान जी का सहयोग मिलेगा। तब बात समझ में आई। मैंने कहा आज के बाद संकल्प ले लो, माता पिता कितना भी खिलाने का प्रयास करे, हड़ताल कर देना, लेकिन अंडा छूना मत, मांस छूना मत। ये राक्षस का भोजन है, ये आदमी का भोजन नहीं है। तो दिव्यता तभी तो समाज में आएगी। आज चारों तरफ कोहराम मचा है, आज जहां देखो तांडव है, जहां देखो समस्याएं हैं। इन सब का कारण यही है कि सत्संग में हम जुड़े ही नहीं हैं। सत्संग हमारे लिए क्रिया है कि कभी मौका मिला कर लिया। और जो लोग यहाँ बैठे हैं, आप अनुभव करेंगे कि आप जितना गहरा इसमें उतरते होंगे उतना आपको आनंद मिलता होगा, उतना जीवन की समस्याएं खुद ब खुद मिटती चली जाएंगी। इसलिए मैंने कहा कि जब सत्संग में सच्चे मन से आप जाएंगे, सत्संग में जब सच्चे भाव से आप जाएंगे, तब यही सत्संग आपके लिए मुक्ति का मार्ग प्राप्त दे सकता है। यही सत्संग आपके लिए सत्य का मार्ग दे सकता है। वरना सत्संग में जाते रहे, नियम पूरा होता गया, लेकिन जीवन में भ्रम नहीं मिटा, जीवन से पाखंड